आयोजक श्री चारित्र शुद्धि विधान महोत्सव समिति अध्यक्ष कैलाश चंद बड़जात्या, कार्याध्यक्ष पवन गंगवाल, गौरवाध्यक्ष पवन जैन गाजियाबाद, एनके जैन गुड़गांव, स्वागताध्यक्ष निर्मल बिंदायका, महामंत्री नवीन बज, मंत्री मनोज सारावगी, पीएम कोषाध्यक्ष मनोज बगड़ा, पदम सेठी, मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, झारखंड प्रांत में तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के मधुबन स्थित श्री त्रियोग आश्रम के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ श्री चारित्र शुद्धि महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। आजीवन अन्न एवं शटरस के त्यागी स्थिविराचार्य 108 संभव सागर जी गुरुदेव के मंगल सानिध्य में 22 से 30 दिसंबर 2021 तक चले इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं को जहां परम पूज्य योग निपुण आर्यका रत्न श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी का कुशल निर्देशन प्राप्त हुआ, तो वहीं महाअनुष्ठान की समस्त मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयीं। विधानाचार्य पंडित डॉक्टर आनंद जी शास्त्री और त्रियोग आश्रम के अधिष्ठाता बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी के कुशल मार्गदर्शन में अंतिम दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत श्री जी के अभिषेक से हुई। पुण्यशाली भक्तों ने सर्वप्रथम प्राशुद्ध जल के कलशों से प्रभु का नहवन कराकर अपने कर्मों का नाश किया। अभिषेकं करोमि स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। दधि भरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया तसधर रानी मरु देवी माया। बम बम हम हम शम शम तम तम धीम धीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते। अभिषेक के पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने परम पूज्य स्थिविराचार्य 108 संभव सागर जी गुरुदेव द्वारा उच्चारित बीजाक्षर मंत्रों के मध्य जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर पवित्र जल की धार प्रवाहित करते हुए सर्व शांति की भावना भाई। ओम ह्रीं ह्रौं पापम खंडे खंडे जय जय ध ध पच 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 अर्हं जम झीं क्षीं हम स जम वम व प ह क्षां ह्रीं शूं जैं छैं शूं शम शम छ श्रीं राम ह्रीं शूं ह्रीं ह्रैं मंत्र दंत्र दष्ट मुट छल दोषान् चिंचिंदाय बंदमदाय दुष्ट जीव दान वीर वन व्याघ्र स्मय योगिनी दोषान् चिंचिंदाय बंदमदाय सर्वाष्ट कुली नाग जंतु विषव्यानि चिंचिंदाय बंदमदाय ठाव जंग वृश्चिक सर्पाद दोषान् चिंचिंदाय बंदमदाय अष्ट पदादिक दोषान् चिंचिंदाय बंदमदाय परशतगत मरणोच्छाद विद्वेष मोह सुकृणादि दोषान् चिंचिंदाय बंदमदाय ओम ह्रीमस्मभ्यं चक्रवक्त्रमहतु तेजो शांति भूरे भूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु। प्रभु की शांति धारा के पश्चात इंद्र इंद्राणियों सहित सभी सहभागी श्रद्धालुओं ने कर्णप्रिय संगीत के सुरमयी वातावरण में अर्घ्य समर्पित करते हुए नित्यमय पूजन की मांगलिक क्रियाओं को प्रारंभ किया। इसी बीच भक्ति संगीत के मधुर स्वरों से लय ताल मिलाकर नृत्य करते श्रद्धालु जन प्रभु भक्ति में लीन नजर आए। पूजन के अगले क्रम में भक्तों को विश्व शांति महायज्ञ में सहभागिता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुमा एवं विधाचार्य श्री द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण के मध्य यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित की। ओम ऋजित्येभ्यो नमः, ओम ऋजित्येतरेभ्यो नमः, अरजाताय नमः, ओम परमजाताय नमः, ओम रूपम जाताय नमः, ओम स्वप्रधानाय नमः, ओम अचलाय नमः, ओम अक्षयाय नमः, ओम अच्छिद्याय नमः, ओम अविद्याय नमः, ओम अजराय नमः, ओम अमराय नमः, ओम अप्रमाय नमः, सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम केवली सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम निरंतर सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम परंपरा सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम अनादि परंपरा सिद्धिभ्यो नमो नमः, ओम सत्यजनों प्रपद्ये नमः, ओम अराजनों प्रपद्ये नमः,
ओम रन्मातु शरण प्रपत्ति नमः। ओम रसुत शरण प्रपत्ति नमः। ओम राधिगम शरण प्रपत्ति नमः। ओम ह्रीमरम विजय नमः। ओम ह्रीमरम जेत्रे नमः। ओम ह्रीम धर्म चक्रेणे नमः। ओम ह्रीम दया दुजाय नमः। ओम ह्रीम प्रसन्नतारे नमः। ओम ह्रीम अनंतात्मे नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ओम श्री सोमनारायण नमः। ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। ओम श्री कुंजयाय नमः। ओम श्री दशरथ नाम धरण श्री वृषभ जिनेन्द्राय नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। महायज्ञ के दौरान ही श्रेष्ठियों ने परम पूज्य आर्यिका श्री चैतन्यमती माता जी के निर्देशन में संकल्प धारण करते हुए विधान के मंडल पर अर्घ्यों का अर्पण किया। ये व्रत हमारा निरतिचार पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक, कर्म निर्जरा पूर्वक होवे और आगे भी ऐसे व्रत करने का संबल मिले। को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष भरो 24 श्री ओम ह्रीं वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जलपलादि अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। इसी बीच विधानाचार्य पंडित डॉक्टर आनंद जी शास्त्री ने विधान में सहभागी श्रेष्ठियों एवं सहयोगियों के कार्यकुशलता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जो भी विधान में बैठे हैं सारे लोगों ने अच्छी भूमिका निभाते हुए बीपी मीडिया भी बिल्कुल दिखाती जा रही है हमें और सबकी फोटो रिकॉर्ड करते हुए श्री राम कुमार जी साहब जिन्होंने भक्ति की 100 डायरियों के साथ में सबको ऐसा पता ही नहीं चला समय का और एक भक्ति के माहौल में ढालते रहे आप सबको। ऐसे राम कुमार जी के लिए एक बार तालियां बजाएं। और प्रचार मंत्री नवनीत जी अड़ करके खड़ा हो जा, कुछ भी तो करना ही है। और हमारे राजेश भाई जिन्होंने बिल्कुल अभी 2 महीने 2.5 महीने से लगे हुए हैं यहाँ वहाँ से कैसे क्या करना किसको क्या बनाना है पूरा लगे रहे हैं। इस व्यक्ति के बारे में भी एक बार आप जोरदार तालियां बना करके करें। और इस प्रकार के महानुभाव आप लोगों ने सब लोगों ने बैठ करके इस विधान को सजाया है और आचार्य महाराज के आशीर्वाद से अपन ने इस विधान को संपूर्ण किया है। पंडित जी आनंद जी नहीं होते तो इस विधि विधान से सारा अनुष्ठान नहीं होता। पंडित जी के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान ने की, विधान ने की। इसके बाद 1234 चारित्र शुद्धि व्रत के पूर्ण होने पर परम पूज्य बालाचार्य श्री मोक्ष सागर जी महाराज एवं मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने अपने भावों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। उसमें मेरी भावना हुई थी कि हे गुरुदेव, ये चारित्र शुद्धि विधान का 1234 सुबह जो व्रत होता है वो मुझे भी दीजिए। मैं भी आपके आशीर्वाद से उसको पूर्ण करने की मैं कोशिश करूँगा। परंतु आज इसने मेरे को पूर्ण आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा आप इस चारित्र विधान को निर्विघ्नतापूर्वक आपका संपन्न होगा। आचार्य को मेरे को बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैंने इनकी तपस्या को देख करके, इनकी साधना को देख करके मेरी भावना हुई थी कि मैं भी चारित्र विधान करूं, चारित्र विधान का जाप व्रत जाप करूं, तो मेरे को आशीर्वाद मिला। और आज मेरा यह व्रत निर्विघ्नतापूर्वक गुरु के आशीर्वाद से मेरा संपन्न हुआ है। मैंने अपने निजी भाव से नहीं किया, परंतु मेरे गुरु के आशीर्वाद से ये प्राप्त किया है और मेरी ये संपन्न भावना पूर्ण हुई आज के दिन। बोले आचार्य शंभो साई गुरुदेव की जय। और मैं आज उसका निर्विघ्नता मेरा संपन्न हुआ। मैं आज उनको उद्यापन करके आज मैं उसको विसर्जन करता हूँ। और मेरे हे गुरुदेव, मेरे आगे भी ऐसी भावनाएं बढ़ती रहे, व्रतों का बराबर में पालन करता रहूं और मेरा नित्य पालन होता रहे। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे गुरुदेव नमोस्तु। देखें तो कैसी होती है कौमली 28। देखा, रथ यात्रा हुई, भावना जगी, शक्ति को न छुपाते हुए हमने गुरुदेव से कहा था कि हम अपनी शक्ति को न छुपा करके शक्ति तस करेंगे। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से करने का अभ्यास कर रहे हैं और कोशिश करेंगे। परम पूज्य 24 शंकर भगवान की जय। अक्षानंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की जय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब समय था मंगल प्रवचनों का। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी महाराज ने भक्तों को बतलाया। 100 माला जाप करके जो है जो लौंग इकट्ठा किया यहाँ ला के रखे तुम लोगों को देने के लिए, समझे। ये लौंग घर में ले जाके अपना शौचालय में रखो और हरी बीमारी में ये लौंग खाओ। डॉक्टर का टैबलेट और इंजेक्शन मत ले, योगासन करो,
प्राणायाम करो तुम्हारा कल्याण के लिए, शुद्ध आसन करो, योगासन करो, प्राणायाम करो, तुम्हारा शरीर निरोग करो। शरीर निरोग हुए बिना तुम्हारा आत्मा की शुद्धि नहीं होगा। तो वज्र वसन नाराज सुगन मिला, इसके बिना, शरीर के बिना आत्म कल्याण का साधन नहीं होता। गुरुदेव के प्रवचनों के पश्चात बालाचार्य श्री मोक्ष सागर जी महाराज एवं मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी महाराज के पावन चरणों को प्रक्षालित कर उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया। शरण में कमल खिले खिले आज ये सौभाग्य से वंदना तेरे चरण तले, आज ये सौभाग्य से जलम प्रक्षालयामीति चरण प्रक्षालयामीति स्वाहा। अग्रिम कड़ी में अवसर था गुरुजनों के पिच्छिका परिवर्तन के गौरवमयी क्षणों का, जिसमें श्रेष्ठियों ने परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी महाराज सहित मंच पर विराजमान व्रतधारी गुरुजन एवं पूज्य आरिका माता जी के सत्संग कर कमलों में नवीन मयूर पिच्छिका भेंट की। इसी दौरान सौभाग्यशाली भक्त परिवारों को उनकी पुरानी पिच्छिका प्राप्त करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। जय हो बालाचार्य महाराज की जय। इसके उपरांत श्रेष्ठियों ने विधि विधान से श्री चारित्र शुद्धि महामंडल विधान को संपन्न कराने वाले विधानाचार्य पंडित डॉक्टर आनंद जी शास्त्री को पगड़ी एवं माला पहनाते हुए उनका स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में अब समय था भगवान की रथ यात्रा का, जिसमें सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने गुरुजनों के सानिध्य में श्री जी को शिरोधार्य कर रथ में विराजित किया और फिर पूज्य आरिका श्री चैतन्यमती माता जी ने अपने कर कमलों से नारियल फोड़ यात्रा का शुभारंभ किया। रथ यात्रा के नगर भ्रमण का दृश्य बड़ा ही मनोरम था, जहां एक ओर पुण्यशाली भक्त जन भगवान के रथ को खींचकर अपने मनोरथ पूर्ण कर रहे थे, तो वहीं बैंड बाजों की धुन पर नृत्य करती श्राविकाएं भी प्रभु भक्ति में लीन दिखीं। रथ यात्रा के दौरान ही साधु संतों सहित सभी भक्तों ने परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को नमन वंदन करते हुए उनके चरणों में जल फलादि के अर्घ्य समर्पित किए।
रथ यात्रा का समापन हुआ और फिर श्रावकों ने भगवान को पांडुक शिला पर विराजित कर उनका जलाभिषेक किया। प्रसवेदितापमल मुक्तिमपि प्रकृष्टै भक्त्या जलै जनपतिं बहुधा विशन्ति। झं 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 छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीजनाभिषेकं करोमि स्वाहा। क्लीं ॐ अरुं बं मं हं सं तं तं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं। अभिषेक के बाद श्रेष्ठियों ने परम पूज्य आर्यका श्री 105 चैतन्यमती माता जी के मुखारविंद से उच्चारित बीजाक्षर मंत्रों के मध्य भगवान की शांति धारा कर उनसे सर्व जगत के कल्याण की कामना की। त्रैलोकमयी व्याप्त अनंत संसार का परिमल अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य त्रैलोक वंशकरा सत्य ज्ञानी सत्य ब्रह्मणि दानिंद फणमंडल मंडितारु शारिका श्रावक श्राविका प्रम चतुर्संग से विनाशनाय गाति कर्म विनाशनाय अगाति कर्म विनाशनाय उपायम अस्माकं चिंचिंदय विनिंदय देवतो धनादि सदा संतो तथास्तु। सद्धर्म श्री बलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। शिष्य कशिषा वर्ग प्रसिद्धन ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय दानेन्द्र पद्मावती चैताय ठमलारिं स्मं स्मैं स्मों स्मैं स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रगमय अस्माकं सर्वशेखनां चारित्र सुधि विधाने सर्व भक्तजनानां सर्वशेखनां समसगर्ष मोक्षगर्ष समयसागर्ष बुद्धिमता पुरुषोत्तम। अगले क्रम में विधानाचार्य ने अपने कर कमलों से पुण्यशाली भक्त परिवारों को विधान के मंगल कलश प्रदान किए। इसी दौरान भक्तों ने मंदिर जी में खड़गासन में विराजित तीर्थंकर श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की अति मनोज्ञ प्रतिमा का भी अभिषेक करने का पुण्य लाभ पाया। प्रभु के अभिषेक के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने पवित्र बीजाक्षरों के साथ श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की शांति धारा कर अपने कर्मों की निर्जरा की। श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की शांति धारा के साथ ही महोत्सव के अंतिम दिन अर्थात 30 दिसंबर के कार्यक्रम का शुभ समापन हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों के साथ। जय जिनेंद्र।